Hey guys, welcome back to our YouTube channel Sonitrap. Today we are discussing mental ability test for JNV. JNV is Jawahar Navodaya Vidyalaya. This question paper consists of 100 marks and 80 questions, out of which mental ability test MAT section 1 consists of 40 questions and containing 50 marks. This mental ability test is the most important part of this question paper. So let's get started. Mental ability test consists of 10 parts and each part consists of 4 questions. But here we are discussing only 2 questions from each part to make the video short. So let's read the directions for question 1. Question 1 में 4 फिगर दे रखे हैं, फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी एंड फिगर डी, और 3 फिगर्स आर सिमिलर इन सम वे एंड 1 फिगर इज डिफरेंट. तो 3 फिगर किसी न किसी तरीके से सिमिलर है और चौथा फिगर जो है डिफरेंट है. तो क्वेश्चन 1 में आप देखोगे फिगर बी, फिगर सी, फिगर डी. फिगर बी, फिगर सी, फिगर डी एक स्क्वायर है, उसके अंदर एक डायगोनल है और एक कट मार्क है. एक कट मार्क है जो कि रोटेट हो रहा है. बट इन फिगर ए जो कट मार्क है वो डायगोनल पर है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फिगर ए. नाउ सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन में इंग्लिश अल्फ़ाबेट KIT लिखा हुआ है फिगर ए के अंदर. फिगर बी के अंदर TIK लिखा हुआ है. अल्फ़ाबेट्स रिपीट हो रहे हैं. फिगर सी के अंदर ITK लिखा हुआ है. बट फिगर डी के अंदर IKC is different. So correct answer is figure D. Next पार्ट है. इस पार्ट के अंदर हमें एक क्वेश्चन फिगर दे रखा है लेफ्ट साइड में और 4 आंसर फिगर्स दे रखे हैं राइट साइड में, ABCD. हमें वो फिगर सेलेक्ट करना है जो एग्जैक्टली क्वेश्चन फिगर से मैच करता है इन आंसर फिगर्स में से. तो आप फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी और फिगर डी को जब देखोगे ध्यान से तो आप पाओगे फिगर बी हूबहू क्वेश्चन फिगर जैसा है. बाकी फिगर ए, फिगर सी, फिगर डी, फिगर जो हमारे क्वेश्चन फिगर में दे रखा है उससे मैच नहीं कर रहा है. तो इसका करेक्ट आंसर होगा फिगर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें एक क्वेश्चन फिगर दे रखा है. इसके अंदर एक सर्कल है. सर्कल के साथ इस तरीके से 2 डॉट और ये 2 डॉट दे रखे हैं. अब इस टाइप का सेम टू सेम फिगर आप फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी, फिगर डी में देखना चाहोगे तो फिगर ए तो हो ही नहीं सकता क्योंकि फिगर ए और क्वेश्चन फिगर मैच नहीं कर रहे. फिगर बी होगा. आप देखो फिगर बी मैच कर रहा है, फिगर सी मैच नहीं कर रहा और फिगर डी भी मैच नहीं कर रहा है. तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन 6 के लिए हो जाएगा फिगर बी. ये पार्ट 2 हमने डिस्कस कर लिया. पार्ट 1 में पूछा था कि ऑड फिगर कौन सा है. पार्ट 2 में एग्जैक्ट फिगर पूछा है. अब हम पार्ट 3 का डिस्कशन करते हैं. पार्ट 3 में एक क्वेश्चन फिगर दे रखा है और साथ में 4 आंसर फिगर दे रखे हैं. लेकिन यहाँ एक कंडीशन लगाई है कि हमें इस पैटर्न को कंप्लीट करना है. इन जो मिसिंग पार्ट है इन ABCD फिगर्स में से
एक मिसिंग पार्ट को इसमें फिट करना है विदाउट चेंजिंग दी डायरेक्शंस। अब इसमें कुछ डायरेक्शंस बने हुए हैं, उनको चेंज नहीं करना है। तो अब आप फिगर ए, फिगर बी, सॉरी फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी, फिगर डी को ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे जो डायरेक्शंस हैं वो सारे डायरेक्शंस एरोज के आउटसाइड में हो रहे हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन है, चारों तरफ डायरेक्शन आउटवर्ड है। तो हमारा जो आंसर फिगर होगा उसमें भी जो डायरेक्शन होना चाहिए वो आउटवर्ड होना चाहिए। अब आप इन ए फिगर में आउटवर्ड है, बट ए फिगर में एक साइड में इस तरीके से लाइन दे रखी है जो कि हमारे इसमें फिट नहीं होगी। सी हो नहीं सकता, डी नहीं हो सकता, कुछ में इनवर्ड कुछ में आउटवर्ड दे दिए, तो आंसर आएगा हमारा बी। ये हमने लगाया एलिमिनेशन मेथड, तो करेक्ट आंसर फिगर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द सेम लाइंस, इसको भी हमें कंप्लीट करना है। तो ये आपका इस टाइप से जो डॉट आएंगी वो अंदर आएंगी और ये जो रेक्टेंगल है बाहर आएगा और ये जो गोले गोले हैं ये बाहर आएंगे। तो इस टाइप का ऑप्शन ए हो सकता था, लेकिन ए में डॉट बाहर है जबकि डॉट अंदर आनी चाहिए, तो ए होगा नहीं, बी होगा नहीं, सी भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर डी। तो डी फिगर इज द करेक्ट आंसर। जो डी फिगर को हम इसमें फिट करेंगे तो कंप्लीट फिगर बन जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 4। पार्ट 4 के अंदर हमें एक क्वेश्चन फिगर दे रखा है और एक आंसर फिगर दे रखा है। क्वेश्चन फिगर में एक पैटर्न है और वो पैटर्न को हमें इन आंसर फिगर्स ए बी सी डी में से देखना है कौन सा फिट आएगा। एक क्वेश्चन मार्क भी दे रखा है, तो हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पैटर्न ए बी सी डी में से देखना है कौन सा पैटर्न आएगा। तो हम देखते हैं। सबसे पहले एक सर्कल है, सर्कल के बाद एक क्रॉस है, फिर एक सर्कल आ गया। तो सर्कल क्रॉस सर्कल, तो अगला भी क्या आना चाहिए, क्रॉस आना चाहिए। तो सर्कल क्रॉस। तो करेक्ट आंसर हमारा आंसर फिगर हो जाएगा फिगर सी। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन में ये एक शेप दे रखा है, सर्कल ऊपर है, कट्स क्रॉस का निशान नीचे है। फिर नेक्स्ट पैटर्न क्या हो गया, जस्ट उल्टा हो गया, सर्कल नीचे आ गया, ये आर्क इन्वर्टेड हो गया और जो क्रॉस है वो 2 हो गए, 2 क्रॉस। फिर क्रॉस 3 हो गए, ये फिर उल्टा हो गया, तो अगला फिर से उल्टा होगा और क्रॉस 4 हो जाएंगे। तो 4 क्रॉसेस वाला फिगर हमारे पास फिगर सी है। तो करेक्ट आंसर इसका सी रहेगा। ये पार्ट 4 हमने देख लिया। पार्ट 5 की बात करते हैं। पार्ट 5 में 2 सेट दे रखे हैं क्वेश्चन फिगर के। अब पहले और दूसरे में जो रिलेशन है वैसा ही तीसरे और चौथे में रिलेशन होगा। कुछ रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं इसमें। तो एक स्क्वायर है, स्क्वायर के जो वर्टिसेस हैं उनको ज्वाइन करके ये फिगर बनाया है। तो ये एक हमारा पेंटागन है, तो पेंटागन के वर्टिसेस को ज्वाइन करेंगे तो कौन सा फिगर बनेगा, फिगर ए। तो फिगर ए इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी जितने भी दूसरे केसेस हैं, फिगर बी, फिगर सी, फिगर डी, वो करेक्ट आंसर नहीं हो सकते। सिमिलरली क्वेश्चन 18 में हमें एक सर्कल है, उसके बाद छोटे छोटे 2 सर्कल और एक आर्क है। नेक्स्ट जो रिलेशनशिप है उसमें जो आर्क है उसको इन्वर्ट कर दिया है। तो सिमिलरली इस रिलेशनशिप, इस फिगर की रिलेशनशिप के लिए भी हम जो जो आर्क है इसको हम इन्वर्टेड कर देंगे। तो सर्कल सर्कल और इन्वर्टेड, तो ऑप्शन फिगर सी इज़ द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 6। पार्ट 6 में हमें बोला है कि जो क्वेश्चन फिगर है
उसमें ट्राइंगुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ज्योमेट्रिक शेप होगा। तो इस केस में क्वेश्चन 21 में हमें ट्राइंगुलर शेप दे रखा है। अब हमें इस ट्राइंगुलर शेप को कंप्लीट करने के लिए आंसर फिगर्स ए बी सी डी में से कोई एक चूज़ करना है जो अप्रोप्रिएटली इसमें फिट हो जाए। तो आप देखोगे ए हो नहीं सकता, ए हो नहीं सकता, क्योंकि आप देखो ए का जो, जब ए को फिट करेंगे इस क्वेश्चन फिगर में फिट ही नहीं होगा। बी भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको यहाँ फिट करना है, जबकि बी में भी कर्व दे दिया है जो कि बी में उभरा हुआ होना चाहिए। अब बी में उभरा हुआ नहीं है। सी, सी में उभरा हुआ तो है, सी में उभरा हुआ है, लेकिन ये ये जो शेप है ये शेप नहीं आना चाहिए। करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर डी आएगा। डी इसमें परफेक्टली फिट बैठ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन 21 में, इस क्वेश्चन 22 में इस सर्कल को कंप्लीट करना है, तो ऑप्शन ए नहीं आएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी हो ही नहीं सकते। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आएगा, क्योंकि बी एक ऐसा फिगर है जो इस फिगर में फिट करेंगे तो कंप्लीट फिगर बन जाएगा। तो ये हमने पार्ट 6 पढ़ लिया। पार्ट 7 की बात करते हैं। पार्ट 7 में एक मिरर एक्स वाई रखा हुआ है, और इस क्वेश्चन फिगर को मिरर में देखेंगे तो क्या इमेज बनेगी, वो हमें इन आंसर फिगर्स में ए बी सी डी में से फाइंड आउट करना है। तो ये मिरर इमेज का है, तो हमें पता है मिरर में जो लेफ़्ट साइड में होती है इमेज, वो राइट साइड में दिखती है, राइट साइड की लेफ़्ट में दिखती है। तो इस फिगर के अंदर क्वेश्चन 25 में जो एरो राइट साइड में जा रहा है वो लेफ़्ट में जाना चाहिए, और जो लेफ़्ट में जा रहा है वो राइट में जाना चाहिए, और जो सर्कल ऊपर है वो राइट से लेफ़्ट में हो जाएगा, जो राइट में है वो लेफ़्ट में हो जाएगा। तो ये वाली सारी कंडीशंस फिगर ए मीट करा रहा है, तो करेक्ट आंसर फिगर ए हो जाएगा। बाकी फिगर्स की तरफ देखने की ज़रूरत भी नहीं है। सिमिलरली क्वेश्चन 28 में आप जब एक्स का लेटरल देखोगे तो एक्स ही दिखेगा, लेकिन जो सी राइट साइड में है वो लेफ्ट साइड में हो जाएगा। तो और सी उल्टा दिखेगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। बी ऑप्शन आपको लगेगा कि हाँ करेक्ट हो सकता है, लेकिन आपको साथ में फाइनल डिसीजन से पहले जो सर्कल के अंदर जो हैचिंग हो रखी है वो भी राइट टू लेफ़्ट से लेफ़्ट टू राइट हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर इसका बी भी नहीं होगा, और सी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हैचिंग सी में गायब कर दी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी में आप देखोगे तो एक्स, हैचिंग और सी, तो करेक्ट आंसर इज सी। पार्ट 7 हमने पढ़ लिया है, हम पार्ट 8 की बात करते हैं। पार्ट 8 सिंपल है। पार्ट 8 में हमने एक पेपर को फोल्ड किया है जो कि क्वेश्चन फिगर में एरो के साथ दिखाया हुआ है, और साथ में उसे हमने पंच कर दिया है। तो क्वेश्चन 29 के अंदर एक स्क्वायर शेप का पेपर है, उसको हमने फोल्ड किया एरो से जैसे दिखाया हुआ है एक 1 टाइम, उसके बाद फिर उस पेपर को सेकंड टाइम फोल्ड किया है, फिर उसको थर्ड टाइम फोल्ड किया और पंच कर दिया है। अब उस पेपर को अनफोल्ड करोगे तो क्या शेप दिखेगा। तो आप ये सारी क्वेश्चन फिगर की फोल्डिंग और पंचिंग से आप समझ सकते हो कि बी फिगर नहीं हो सकता, सी फिगर नहीं हो सकता, डी फिगर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप जो पंचिंग करोगे वो पंचिंग चारों तरफ रिफ्लेक्ट होगी, चारों तरफ, इस कॉर्नर पे भी, इस कॉर्नर पे भी, इस कॉर्नर पे भी, इस कॉर्नर पे भी। तो ऐसा एक ही फिगर है, फिगर ए। तो करेक्ट आंसर फिगर ए हो जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन 29 के बाद 30 में एक स्क्वायर शेप का एक पेपर है, उसको
ऐसे फोल्ड कर दिया है, फिर फर्दर ऐसे फोल्ड कर दिया और इधर पंच कर दिया है। तो जब इसे ओपन करेंगे, अनफोल्ड करेंगे पेपर को, तो फिगर ए तो बनेगा ही नहीं, फिगर बी भी नहीं बनेगा, सी भी नहीं बनेगा, फिगर डी बनेगा। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज डी फॉर क्वेश्चन नंबर 30। पार्ट 8 का पार्ट 9 देखते हैं। पार्ट 9 में कुछ क्वेश्चन फिगर में पीसेस दे रखे हैं राइट साइड में, और इन फिगर्स को जो कटआउट पीसेस हैं, इन पीसेस को ज्वाइन करके हमें एक आंसर फिगर बनाना है। अब इस इन कटआउट पीसेस से कौन सा बेस्ट आंसर फिगर बन सकता है, तो आप देखेंगे ये 4 पीसेस हैं। ये पीस थोड़ा बड़ा है ऊपर की साइड में जो दे रखा है, और बाकी ये 2 पीसेस आइडेंटिकल है और ये पीस शेप अलग है। तो आप ये बना नहीं सकते फिगर डी, फिगर सी भी नहीं बना सकते और फिगर ए भी नहीं बना सकते। तो आपका जो ऑप्शन बचता है वो फिगर बी बचता है। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन 34 में आपको 2 ट्राइंगल विद 2 रेक्टेंगल दे रखे हैं। जब आप इनको असेंबल करोगे तो क्वेश्चन 34 में आंसर फिगर ए तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें 2 स्क्वायर दे दिए हैं। इसमें 2 रेक्टेंगल डिफरेंट, क्वेश्चन फिगर डी में रेक्टेंगल का शेप डिफरेंट दे दिया है, सी फिगर में भी कुछ और ही दे रखा है। तो ऑप्शन हमारे पास बचा फिगर बी। तो करेक्ट आंसर फिगर बी हो जाएगा। तो ये जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, कि क्या नहीं हो सकता, जो नहीं हो सकता उसको एलिमिनेट कर देते हैं, जो बचता है वही करेक्ट आंसर होता है। हमने पार्ट 9 पढ़ लिया है। अब हम लास्ट पार्ट मैथ का है, इसके अंदर पार्ट 10 के अंदर एम्बेडेड और हिडन फिगर की बात कर रहा है। ये एक क्वेश्चन फिगर है, उसके साथ 4 आंसर फिगर्स ए बी सी डी दे रखे हैं, और साथ में ही जो क्वेश्चन फिगर है वो इन आंसर फिगर्स में एम्बेडेड और हिडन है, छुपा हुआ है इन्हीं में। तो आप बारी बारी से क्वेश्चन फिगर को आंसर फिगर ए बी सी डी में देखोगे तो आप पाओगे कि एक लाइन और साथ में एक ऐसे लाइन हमें आंसर फिगर्स में देखनी है। तो ये हो नहीं सकता आंसर फिगर सी, बी भी नहीं हो सकता और ए भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाला शेप इनके अंदर कहीं हिडन ही नहीं है। तो एक ऑप्शन बचता है ऑप्शन डी, यही करेक्ट आंसर होगा। और आप इसमें ये शेप देख भी सकते हो, ये शेप इस तरीके से इसके अंदर आंसर फिगर के अंदर हिडन है। तो करेक्ट आंसर डी। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है। 38 के अंदर ये शेप है, ये हिडन है, ये हमें देखना है। तो आंसर फिगर एक हो नहीं सकता, क्योंकि आंसर फिगर ए में ये ऐसा शेप हमें नहीं दिख रहा है। सी भी नहीं हो सकता, सी के अंदर भी नहीं दिख रहा है, और डी भी नहीं हो सकता, डी के अंदर भी नहीं दिख रहा है। तो अब हम देखते हैं फिगर बचा बी। आंसर फिगर बी के अंदर हमें ये शेप दिख रहा है। अब ये इस तरीके का शेप बना हुआ है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर है बी। तो हमने फ्रेंड्स ऑल 10 पार्ट्स ऑफ मैथ डिस्कस कर लिए हैं, और बाकी फर्दर हम और वीडियोस लेके आएंगे जिसमें डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।